स्टूडेंट फाइनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो एनिमल हैं उनमें दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, मतलब एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल में वो रीजनरेशन के जरिए से होता है। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे इस एनिमल को बीच में से कट करके दो हाफ कर दें, राइट अलग और लेफ्ट अलग कर दें, तो राइट साइड से लेफ्ट डेवलप कर जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट डेवलप कर जाएगा और ये एनिमल दो हो जाएंगे। तो रीजनरेशन के प्रोसेस के जरिए से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई डेवलपमेंट इन एनिमल्स में हुई और वो ये कि इन एनिमल्स में से कुछ एनिमल हर्माफ्रोडाइट बने, मतलब ऐसे एनिमल जिनमें जो मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों एक ही एनिमल प्रोड्यूस कर सकता हो, मतलब स्पर्म और ओवा दोनों एक ही एनिमल प्रोड्यूस कर सकता हो, वो हर्माफ्रोडाइट्स कहलाते हैं। या फिर यूँ कह लें कि एक ऐसा एनिमल जिसमें दोनों गोनेड्स हों, ओवरीज और टेस्टिस दोनों पाए जाते हों, वो हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। लेकिन इसी ग्रुप में कुछ एनिमल ऐसे भी प्रोड्यूस हो गए थे कि जो कि हेट्रोफ्रोडाइट थे, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग, हैविंग सेपरेट सेक्सेस। हेट्रोफ्रोडाइट कहा जाता है ऐसे एनिमल के ग्रुप को जिनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है और फीमेल अलग, मतलब स्पर्म अलग एनिमल प्रोड्यूस करता है और ओवा अलग एनिमल। ऐसे एनिमल को हम हेट्रोफ्रोडाइट एनिमल कहते हैं और ये एनिमल यहीं से इवॉल्व होना शुरू हुए, मतलब पहले हेट्रोफ्रोडाइट एनिमल यही बने थे। तो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एडवांसमेंट हुई थी इसमें। लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन चाहे सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल हो, कैसी भी हो, इनमें डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना वो यानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे? मिसाल के तौर पे इनमें से एग ले करते हैं, ठीक है। अब ये एग जो होता है ना वो लार्वा प्रोड्यूस करता है, लेकिन इनका जो लार्वा होता है वो सेवरल स्टेजेस से गुजरता है, मतलब लार्वा 1 L1, लार्वा 2 L2, लार्वा 3 L3, इस तरह से कम 3 या ज़्यादा 5 से गुजरते हुए ये अडल्ट स्टेज पर पहुंचता है। इसलिए कहा जाता है कि जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है, इनमें मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं और लार्वा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अडल्ट के अंदर, ठीक है। आप लोगों ने ये इंसेक्ट्स में पढ़ा होगा, लार्वा, प्योपा और अडल्ट, लेकिन इसमें प्योपा नहीं होता। तो लार्वा 1, लार्वा 2, लार्वा 3, कम से कम 3 होते हैं, 4 और 5 भी हो सकते हैं। तो इनका जो लार्वा होता है सेवरल स्टेजेस से गुजरने के बाद अडल्ट में कन्वर्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि इनका जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होता है। फाइनली इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। स्टूडेंट, प्लेटीहेल्मिन्थेस की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमारे लिए बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। अच्छा, ये जो पैरासाइट हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के, ये मोनोजेनिक भी हो सकते हैं, डाइजेनिक भी हो सकते हैं। मोनोजेनिक पैरासाइट कहते हैं ऐसे पैरासाइट को जो अपनी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट करे, और डाइजेनिक पैरासाइट कहते हैं ऐसे पैरासाइट को जो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं। तो ये मोनोजेनिक भी होते हैं और डाइजेनिक भी होते हैं। और ये जो पैरासाइट होते हैं ये बहुत सारे, यानी इंसानों में जो पेट में हम बात करते हैं कीड़े लग जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, वो मोस्टली या तो निमाटोड्स होते हैं, यानी जो हम अगला फाइलम पढ़ेंगे, या फिर ये प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं। और ये पैरासाइट स्प्रेड कैसे करते हैं, बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं। ये अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से फैलते हैं, मतलब साफ़ सफाई का ख्याल ना रखना, प्रॉपर्ली हैंड वॉश ना करना, खाते पीते हुए चीज़ों का खास ख्याल ना रखना उनसे, और गंदे पानी में या ऐसे फूड आइटम्स में इनके अंडे यानी एग या लार्वा होते हैं और वो हमारे पेट में चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद फर्दर डेवलपमेंट वो हमारे पेट के अंदर करते हैं, इंटेस्टाइन में जाकर करते हैं, और फिर वहाँ जाकर अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, और फिर उस अडल्ट से आगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से मज़ीद इनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जैसा कि हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस किया कि ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में हो, तो इनको अपने सेक्स पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए वो एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही वॉर्म होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना शुरू कर देता है, मतलब अपने ही स्पर्म से अपने ही ओवा को फर्टिलाइज करता है और अपनी पॉपुलेशन को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देता है। और इस तरीके से ये एक ह्यूमन के अंदर बहुत तेज़ी से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। फिर ये ह्यूमन हो या एनिमल हो, उनके फीसिस के ज़रिए से ये बाहर आते हैं और फिर पानी, फूड आइटम के ज़रिए से उनके एग्स या लार्वे फिर किसी दूसरे एनिमल या ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, और इस तरह ये एनिमल टू एनिमल, मैन टू मैन फैलते जाते हैं और बहुत सारी सीरियस बीमारियों का बाइस बनते हैं। इसलिए इकोनॉमिकली ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं पैरासाइट, ये हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं। स्टूडेंट, तीसरा फाइलम हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसके हवाले से कुछ सवाल हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।